अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता हैं जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। This government has turned propaganda and disinformation into a cottage industry, whose biggest success is the recasting of cowardice as courage. हरसिमरत कौर बादल और महुआ मोइत्रा, इन दोनों महिला सांसदों ने इस बार लोकसभा के सभी भाषणों को ओवरशैडो कर दिया है। इन दोनों ने कहीं ना कहीं मोदी जी को भी ओवरशैडो कर दिया। सदन में राष्ट्रपति के एड्रेस पर डिस्कशन के दौरान मंगलवार को अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। शुरुआत करते हैं हरसिमरत कौर की स्पीच से। पहले आप उनकी स्पीच के ये हाइलाइट सुनिए। अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता हैं जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। जून के महीने से पंजाब में आंदोलन रच रहा था। हाँ, ये कांग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी। 2019 में जेल के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पैरवी करी होती तो ये 100 किसान जो 150 मर गए ये शायद आज जिंदा होते। ये इनकी भी देन है, इनकी देन है तो उनकी भी बराबर की देन है। हरसिमरत की कई बातों से आप सहमत भी हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि 26 जनवरी की घटना के बारे में सरकार अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई, और हो सकता है कि कई बातों से आप एग्री ना करें, लेकिन एक बात तो तय है कि हरसिमरत कौर की इस स्पीच ने कई सोते हुए लोगों को सदन में जरूर जगा दिया होगा। और सिर्फ हरसिमरत ने ही नहीं, महुआ मोइत्रा भी अपने इसी तेज तर्रार अंदाज के लिए कई लोगों के आंख की किरकिरी बन गई। इन दोनों ही महिला सांसदों ने बेबाकी से उन मुद्दों को उठाया जिसके बारे में शायद लोगों ने सोचना तक ही बंद कर दिया था। महुआ की स्पीच के बारे में मैं बात करूं उससे पहले सुनिए उनकी स्पीच के ये हाइलाइट्स। It was the judiciary is no longer sacred. It stopped being sacred the day a sitting Chief Justice of this country was accused of sexual harassment, presided over his own trial, cleared himself, and then proceeded to accept a nomination to the upper house within 3 months of retirement, replete with Z+ security cover. The judiciary stopped being sacred when it chose to squander the greatest opportunity that any bench of the highest court of this land has ever seen, to reinforce the founding principles of our democratic republic and to uphold the rights enshrined in Part 3 of our Constitution. When not even one single ministry has been deputed by this government to try and look out for the food, water and basic sanitation needs of the farmers and their families who have been camping at the border for almost 90 days. अब इस तेज तर्रार स्पीच से कई लोगों को मिर्ची तो लगनी लाजमी ही थी। ऐसा ही कुछ हुआ महुआ के साथ। बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी और निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में लोकसभा में टिप्पणी करने को लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दे दिया है। दरअसल महुआ ने फॉर्मर सीजीआई को लेकर टिप्पणी की थी, उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब समझते हैं कि विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता क्या है। देश में विधानसभा, विधान परिषद और संसद के मेंबर्स के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जब सदन में इन विशेषाधिकारों के खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं, और जब स्पीकर को इसकी कंप्लेन लिखित में दी जाती है तब इसे विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी मेंबर द्वारा पेश किया जा सकता है जब उसे लगता है कि सदन में झूठे फैक्ट्स पेश करके सदन के विशेषाधिकार हनन का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है। महुआ के केस में बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी और निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में लोकसभा में टिप्पणी करने को लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ
विशेषाधिकार हनन के नोटिस दे दिया है। खैर, राजनीति तो चलती ही रहेगी, लेकिन इन दोनों महिला सांसदों का ऐसे बेबाकी से सदन में बोलना और उन बातों को उजागर करना काबिले तारीफ है। वैसे इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में।